जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। हम इस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने रविवार तक के जो नवजात शिशु हैं उनकी क्या राशि के नाम होंगे, क्या गुण धर्म होंगे, ये बताया हुआ है दोपहर 12:59 पे। उसके आगे यानी रविवार से सोमवार आज और सोमवार से कल मंगलवार प्रातः 10:20 तक, यानी कल प्रातः 10:20 तक जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या गुण धर्म होगा, इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही में जो आंद्रा नक्षत्र है, वैसे तो ये पितृपक्ष चल रहा है तो इसमें कोई भी शुभ काम करना ही नहीं चाहिए, तो मैं अपने जातकों के लिए विषय देता हूं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो इस समय आंद्रा नक्षत्र में भी कोई मांगलिक शुभ काम नहीं करना है, कोई निवेश संबंधित कार्य नहीं करना है, कोई बैंक के संबंधित लेन देन, लोन संबंधित, प्रतिष्ठान पे वृद्धि संबंधित कार्य नहीं करना है। चलिए, ये मैंने यहीं पे समाप्त कर दिया विषय को। तो आइए आरंभ करते हैं। कल आंद्रा नक्षत्र रहेगा, आज से ही आरंभ है, पर तिथि कल जो है वो 10वीं तिथि रहेगी, जो कि 10वीं तिथि आरंभ आज 10वीं तिथि जो आरंभ होगी वह प्रातः सोमवार यानी कल मंगलवार प्रातः यानी सूर्योदय से पहले 4:21 पे आरंभ हो जाएगी और मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह प्रातः 2:37 तक 10वीं तिथि रहेगी। तो इस समय अवधि में जिनको 10वीं का श्राद्ध करना है, पितृ विसर्जन श्राद्ध करना है, वो इस अवधि में कर लेंगे, यानी कल मंगलवार को ही करेंगे उदया तिथि में, और कल दिन भर समय है, न जानते हैं। अब उसके बाद एकादशी रहेगी बुधवार को श्राद्ध एकादशी या इंदिरा एकादशी रहती है, और इस पे हम कल वीडियो बना के अच्छे से बताएंगे। बस मैं यहाँ इतना बता दूं कि परसों आप एकादशी जरूर रहिए और समस्त पुण्य, एकादशी के पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर लीजिए। देखिएगा आप को आगे चल के कितना आनंद की अनुभूति होगी, अपने पितरों से कितना सुख की प्राप्ति होगी, वो मैं नहीं बता सकता शब्दों में, आप इसको अवश्य कीजिएगा। चलिए, तो कुछ परसों की विषय वस्तु है। तो कल उत्तर दिशा की दिशाशूल रहेगी, अर्थात उत्तर दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस नहीं लौट के आए, वैसी यात्रा नहीं करेंगे। कल राहु काल संध्या 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में कोई विशेष कार्य आरंभ नहीं करेंगे, इससे पूर्व आरंभ करेंगे या इस समय अवधि बाद आरंभ करेंगे, इस समय करते रह सकते हैं। कल सूर्योदय 5:52 पे होगा और सूर्यास्त 6:02 पे होगा। तो इस समय तो कोई शुभ कार्य नहीं करना है। अपने मंदिर में आप जा कर के भोग वगैरह प्रातः लगा सकते हैं। इस प्रातः का मैं सूर्योदय के समय बताया हूँ, इसके तदुपरांत बाद आप जाके अपने पितरों को जल दीजिए, तर्पण कीजिए। जल देने को तर्पण कहते हैं, मैंने सभी विधि बताई हुई है, उस तरह आप जल दीजिए तो अत्यंत शुभता रहेगी। और शाम को अपनी घर की लाइट वगैरह, ये जो समय मैंने बताया, जला दीजिए। ठीक, अब आंद्रा नक्षत्र मैंने बता दिया कि कल प्रातः 10:20 पे तक रहेगी, तदुपरांत पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रविवार को हमारी वीडियो नहीं बनती है, तो हमने रविवार को दोपहर 12:59 की गणना
परसों की वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो रोहिणी नक्षत्र समाप्त है और तदुपरांत दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र आरंभ है। गुण धर्म इस बार छोड़ देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। गुण धर्म जानना आप अगली बार 27 दिन बाद फिर इससे नक्षत्र पड़ेगा मृगशिरा, तो उसमें आप गुण धर्म जान जाइएगा। बस यहाँ मैं राशि का नाम इंगित कर दे रहा हूँ, मांगलिक है कि नहीं, काल सर्पयोग से ग्रसित है कि नहीं और 27 है कि नहीं, ये मैं इंगित कर दे रहा हूँ। तो जातक जो है वो मांगलिक नहीं होंगे, न ही काल सर्पयोग से ग्रसित होंगे और न ही ये गंडमूल नक्षत्र है। तीनों बात है। अब लग्न कुंडली से कुंडली बनाने जन्म समय के हिसाब से मंगला हो सकते हैं। अब राशि का नाम क्या होगा, तो रविवार को दोपहर 12:59 से संध्या 6:38 तक राशि का नाम व पर ए की मात्रा वे से होगा। और ये वृषभ राशि, जिसको इंग्लिश में टेरस, देसी भाषा में साढ़, राशि रत्न हीरा, उपरत्न ओपल है। ये जो है ये राशि का नाम व पर ए की मात्रा वे से होगा। ये मृगशिरा नक्षत्र का प्रथम चरण है। अब द्वितीय चरण संध्या 6:38 से आरंभ होगा, रात्रि 12:16 तक रहेगा। यहाँ राशि का नाम व पर ओ की मात्रा वो अक्षर से होगा। यहाँ पे वृषभ राशि समाप्त हो गई द्वितीय चरण पे। मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण पे वृषभ राशि समाप्त हो गई। अब तृतीय चरण जो है मिथुन राशि में होगा, जिसका स्वामी जो है वो बुध ग्रह है। राशि रत्न पन्ना, रत्न है इंग्लिश में एमराल्ड कहते हैं। मिथुन राशि को जैमिनी कहती हैं। बुध ग्रह जो स्वामी है उनको मरकरी कहते हैं और राशि रत्न एमराल्ड पन्ना कहते हैं। उपरत्न तुरमुलीन होगा, ये आप जान जाए। और 8मुखी रुद्राक्ष पहनना, इसमें आपको 3मुखी रुद्राक्ष पहनना इस मृगशिरा पूरे नक्षत्र में शुभ रहेगा। अब तृतीय चरण रात्रि 12:16 से आज प्रातः जो यानी कि सोमवार की प्रातः जो 5:55 तक था। तदुपरांत चतुर्थ राशि का नाम तृतीय चरण में क कपर आ की मात्रा का अक्षर से राशि का नाम होगा। तदुपरांत चतुर्थ चरण 5:55 से दोपहर 11:33 तक आज सोमवार को था, जिसमें राशि का नाम क कपर बड़ी की मात्रा की अक्षर से होगा। तो यहाँ पे चारों चरण समाप्त हो गए। गुण धर्म अगले बार 27 दिन बाद मृगशिरा नक्षत्र के इन चारों चरणों पे बात करेंगे तो जान जाएंगे। तो यहाँ पे आज दोपहर 11:33 पर मृगशिरा नक्षत्र समाप्त हो गया। तदुपरांत आंध्रा नक्षत्र आरंभ हुआ। तो अब आंध्रा नक्षत्र के गुण धर्म हम जान के शुरू कर ले। तो सबसे पहले आंध्रा नक्षत्र में कोई मांगलिक काम नहीं किया जाता है। तो आज से कल मंगलवार को 10:20:48 तक कोई आप शुभ मांगलिक कार्य नहीं करिएगा। लेन देन करना, बिजनेस में कोई निवेश करना, लोन लेना, लोन देना, कोई भी शुभ काम नहीं करना है। सामान्य तरीके से जीवन यापन करना है। अब आंध्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु ग्रह है और आंध्रा नक्षत्र बुध की मिथुन राशि में पड़ता है, तो उसका स्वामी बुध ग्रह, तो यहाँ बुध और राहु की मिलार्पण रहेगा। अब यहाँ पे बुध राहु को मित्र मानता है, राहु बुध को मित्र मानता है। तो बुध वाणी, विवेक और वाणिज्य कारोबार है और राहु जो है वो उग्रता, हठ, क्रोध, अचानक कोई नवीन परिस्थिति क्रिएट कर देना है। तो ये दोनों जो देवता उग्रता युक्त हैं, तो इस जातक को दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए या रुद्र की पूजा यानी शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यानी जो संहारक शक्ति जिन देवता में है, जो देवता हिंसक मनोवृत्ति रखती हैं,
उनकी पूजा करेंगे। तो शिव जी हैं और दुर्गा माता हैं, तो इनकी ये पूजा करेंगे। अब जातक का व्यवहार कैसा होगा, तो ये व्यवहार बहुत कुशल होंगे, चतुर होंगे, सामने वाले की बातों से तुरंत उसके भाव को जान जाएंगे और तुरंत उत्तर देने वाले होंगे। अभी गुण पे और बात करेंगे। पहले इस नक्षत्र की जो आकृति है वो पानी की बूंद के समान है। आंद्रा मतलब गीला होता है, तो इसका संबंध गीले से इसका संबंध है। तो ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर आंसू की बूंद भी इसको कहा जाता है। तो जो तारों का झुंड है वो ऐसी आकृति बनाता है जैसे पानी की बूंद हो। इसलिए इस नक्षत्र के जातक जल संबंधित काम, मदिरा संबंधित काम, बर्फ संबंधित काम या किसी भी तरीके से द्रव्य संबंधित काम करते हैं तो वो प्रभावशाली फल प्राप्त करते हैं। ठीक, ये जातक सामान्यतः शांत रहते हैं, परंतु ये थोड़ी सी यहाँ अशुभ बात है कि जो इनकी मदद किया हो उनके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, उनके लिए ये उदार नहीं होते हैं, उनके जो है वो धन्यवाद करने का भाव नहीं रखते हैं। थोड़ा अपना कार्य बन गया तो वो वहाँ से हट जाते हैं, उनकी मौके पे मदद नहीं करते हैं। ये इन आंद्रा नक्षत्र का बुध चतुराई है, बुद्धि है और राहु स्वार्थ नीति है। तो ये थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। ये कमी मैंने इसलिए बताई कि आप इस कमियों को दूर कर लेंगे, ठीक ना। अब ये जो है सामान्य रूप से कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए ये शांत रहते हैं और अपने कारोबार को बहुत शांति से निर्वहन करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जन्म स्थान से दूर जाके बसते हुए, सफलता युक्त बसते हुए देखे जाते हैं। तो ये दूर जाके बसते हैं और सफलता युक्त वहाँ के निवासी बन जाते हैं। कोई इनको समझाता है तो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उनमें विशेष तर्क युक्त बातों को ये ग्रहण भी करते हैं। पर जब उसको क्रियान्वयन में लाना होता है तो ये अपने विवेक बुद्धि से जो विषय सिद्ध होता है उन्हीं को क्रियान्वयन में लाते हैं। ये आप समझ गए, ठीक, क्रियान्वयन में लाते हैं। जर्नली इस आंद्रा नक्षत्र के जातकों को 32 वर्ष से 42 वर्ष में ज़्यादा सफल हुआ देखा जाता है, या बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है, या बहुत ज़्यादा इनके आस पास सफल होने की परिस्थिति बनती हुई देखी गई है। ये जर्नल बता रहा हूँ आंद्रा नक्षत्र पे। कुंडली में ग्रहों की स्थिति पे ये विषय वस्तु बदल जाएगी, पर आंद्रा नक्षत्र से महादशा निकलता है, नक्षत्र से महादशा निकलता है। आप जानते हैं जो ज्योतिष गण होंगे वो इस विषयों को जानते हैं। तो इसलिए ये गणना की गई है कि इस आयु में जर्नल देखा गया है कि इनको प्रभावशाली जो है वो परिस्थिति मिलती है, ठीक, समझ गए। अब जर्नली आंद्रा नक्षत्र के व्यक्ति कम आयु में विवाह कर लेते हैं तो वो विवाह सफल नहीं होती है, उनको कुछ न कुछ कमी होती है, चाहे उनकी ससुराल में कम पड़ती है, या शादी के कारण घर वालों से कम पड़ती है, या पत्नी पति में ही अनबन रहती है। तो आंद्रा नक्षत्र वाले यदि थोड़ी उम्र बढ़ा के विवाह करें, थोड़ी मैच्योरिटी लेके विवाह करें तो ये इनका विवाह ज़्यादा टिकता है। ये आप बात जान जाइए। अब आंद्रा नक्षत्र की यदि महिलाएं हैं तो महिला यानी कन्या जन्म ली है तो ज़्यादा खर्चेलू होती हैं और थोड़ा तुनुक मिजाजी होती हैं, ये देखा गया है। और महिलाएं यदि हैं आंद्रा नक्षत्र की तो वो थोड़े से अपने दाम्पत्य जीवन को लेके अस्थिर रहती हैं और ज़्यादा सतर्क रहती हैं, कभी कभी बिगाड़ भी देती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है, ये रिसर्च वर्क में आया है कि इनके माता पिता में दाम्पत्य जीवन में अनबन रहती है। और आज की परिवेश में बात करें या शहरों की बात करें तो
तलाक के कागार पे भी इनके माता पिता रहते हैं। तो ऐसे ये जातिका जो उत्पन्न हुई हैं आंध्रा नक्षत्र में, ये अपने विवाह को लेके यदि उनको विवाह ठहराना है तो बहुत ज़्यादा जागरूकता से उनको ठहराने की ओर प्रयासरत रहती हैं, या फिर वो तैयार रहती हैं अनबन करने के लिए। समझे? ठीक, तो ये बात समझ गए। अब रोग में ऐसी आंध्रा नक्षत्र में हृदय रोग भी देखा गया है, पैरालिसिस भी देखा गया है, दमा संबंधित भी रोग देखा गया है, और महिलाएं हैं तो उनकी अंडकोश में भी प्रॉब्लम, यूट्रस में भी प्रॉब्लम देखा गया है। कैरियर में बुध यानी वाणी का संबंध है, व्यवसाय का संबंध है, तो बहुमुखी प्रतिभा के रहते हैं। ये विदेश जाके भी अच्छे से बस जाते हैं, और विविध क्षेत्रों में देखा गया है। दवा के क्षेत्र में, तर्क जहाँ पे हो, ट्रैवल का संबंध हो, और डिटेक्टिव भी होते हैं जो कि खोजी रहते हैं किसी चीज़ का पता लगाने में, तर्क करके किसी बहस को करके जीतने में जो है, ये ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है। और आकाश गंगा की, स्पेस की गुत्थियों को भी सुलझाने में आंध्रा नक्षत्र के व्यक्ति जातक को देखा गया है। जो इतिहास में जो आंध्रा नक्षत्र के व्यक्ति हैं, इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिनसे ये गुण प्रदर्शित हो रहा है। दवा के क्षेत्र में भी रहते हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा के रहते हैं, हर क्षेत्र में लिखते हैं। ये प्योर क्षेत्र है जिन पे मैंने आपको चर्चा की है। अब आंध्रा नक्षत्र के गुण धर्म जान जाए, और चारों चरण में आपकी क्या शुभता अशुभता होगी ये जान जाए। तो आंध्रा नक्षत्र का प्रथम चरण आज सोमवार को यानी 15 तारीख को 11:33 से आरंभ, और संध्या 5:15 तक है। यह राशि का नाम क का पर बड़ी की मात्रा कु अक्षर से है। आंध्रा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र नहीं है, यानी जातकों की जो नवीन उत्पन्न हुए हैं नवजात शिशु, उनकी गंडमूल शांति नहीं होगी। ठीक, अब ये आंध्रा नक्षत्र के जो प्रथम चरण का गुण है, तो जातक जो है ये धनु जो है वह राशि में धनु नवांश में होते हैं, तो ये मेटेलिक सुख की ओर ज़्यादा रहते हैं, भौतिक सुख की ओर ज़्यादा रहते हैं, और थोड़े लालची हो जाते हैं सुख जब बढ़ने लगता है तो। ठीक, अब दूसरा चरण जो है वो संध्या 5:15 से रात्रि 10:57 तक रहेगा। राशि का नाम घर वाले घ अक्षर से रहेगा। ये द्वितीय चरण के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े मानसिक रूप से बेचैन रहते हैं, और इनके ऊपर जो है वह विपदा और कठिनाई ज़्यादा आती है। जो द्वितीय चरण है ये मकर राशि, मकर नवांश में पड़ता है, तो आप जान जाए जातक पे बुध के गुण, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी राहु के गुण, और इस नवांश के स्वामी शनि के गुण बढ़ जाते हैं। तो ये अपने बातों से ही विपदा को ग्रहण कर सकते हैं। संसारिक सुख मिलता है परंतु ये सेवन नहीं कर पाते हैं उन संसारिक सुखों को। ये हो गया। अब तृतीय चरण जो है वह 10:57 रात्रि से कल प्रातः 4:39 तक रहेगा। राशि का नाम अंग अक्षर से होगा, तो अंग मने तो कुछ नहीं, तो राशि का नाम गमला वाले ग अक्षर से रखा जाएगा। तो ये कुंभ नवांश में पड़ता है, तो जातक में राहु के गुण, बुध के गुण और शनि के गुण होंगे। तो जातक जो है वो गंभीर होगा और विज्ञान संबंधित क्षेत्रों में पारंगत होगा, तार्किक भी होगा। बुध, राहु और शनि के कारण वकील बहुत अच्छे ये बन सकते हैं, तर्क में माहिर होंगे, तर्क बहस में ये बहुत
आगे बढ़ जाते हैं और आगे चल के आध्यात्मिक जगत में भी ये अग्रसर होते हैं। तदुपरांत चतुर्थ चरण कल प्रातः 4:39 से कल सुबह 10:20 तक रहेगा। चतुर्थ चरण में छाता वाले 6 अक्षर से राशि का नाम होगा। ये मीन नवांश में पड़ेगा और मीन नवांश में पड़ने के कारण ये बहुत शुभता होगा। जातक जो है सोशल वर्कर होगा, दूसरों की सेवा करने वाला, हेल्पिंग नेचर के होंगे और धीरे 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 ये सदा उन्नति और लाभ को पाने वाले होंगे। ये चारों चरण मैंने आपको बता दिया। अब जातक मांगलिक नहीं है चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से मांगलिक, उनकी कुंडली बनाने पर ही हम जान सकेंगे और ये काल सर्प योग से ग्रसित नहीं है। अब एक विशेष बात, कल बुध ग्रह उच्च का हो जाएंगे, यानी कन्या राशि के उच्च के हो जाएंगे तो बुध के गुण बढ़ जाएंगे। बुध उच्च के होके यानी कन्या राशि में केंद्र में बैठेंगे तो भद्र नामक राजयोग बना देंगे। तो जातक बहुत वाक्पटु होगा, कुशाग्र बौद्धिक क्षमता का होगा यदि सूर्य के साथ वो बुध आदित्य योग बना दिया तो। और यहाँ पे कन्या मिथुन राशि में गुरु मौजूद हैं और ये मिथुन राशि में चंद्रमा होने के कारण ही मिथुन राशि प्राप्त हो रही है। तो यहाँ गज केसरी योग भी बन रहा है, तो जातक बहुत ही प्रसिद्ध होगा। ठीक, ये इस समय के गुण हैं। इस समय ये जो योग कुंडली में बन रहा है ये नक्षत्र के गुण नहीं हैं, ये कुंडली के मैं आपको गुण बना रहा हूँ कि ये 2 योग बन रहे हैं। यदि केंद्र त्रिकोण में बनेगा तो बहुत अच्छा शुभ, जातक प्रसिद्ध होगा, कुशाग्र होगा, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होगी, आध्यात्मिक भी होगा। ये सभी गुण ये कुंडली में योग बनने से बन रहे हैं। ये आप मेरी भली भांति समझ गए। अब हमारे यहाँ प्रमाणित हस्तलिखित कुंडली बनाई जाती है। कुंडली कैसे बनाई जाती है, कैसी कुंडली बनती है, उसकी वीडियो आप मांगेंगे तो आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। पूरे विश्व से आप हमसे कुंडली बनने को दे सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कुंडली बनाई जाती है। हमारा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 9839571856 है। यदि आप भारत से बाहर से कॉल करना है तो +91 आप जोड़ लीजिएगा, तो इससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली बना के हम विधिवत वीडियो कॉल द्वारा आपको कुंडली समझाते हैं। तदुपरांत कुंडली कोरियर द्वारा आपको मिल जाती है। जैसे ही कुंडली मिलती है तो दोबारा वीडियो कॉल करके आप कुंडली अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आपने कहीं भी कुंडली दिखाई अपने पंडित जी से या अपने शहर के ज्योतिष से, उसके बाद कोई प्रश्न बन रहा है तो पुनः आप 1 महीने के अंदर हमसे पुनः कुंडली परामर्श ले सकते हैं। आप हमसे फ़ोन करके समय लेके फिर आप पूरा परामर्श ले सकते हैं। ये कुंडली निर्माण पे हो गई। अब यदि आपकी कुंडली बनी हुई है या कुंडली नहीं बनवानी है, केवल परामर्श चाहिए, तो एक न्यूनतम शुल्क देके घर बैठे ही आप कुंडली परामर्श हमसे ले सकते हैं। इसके बाद यदि आपके बालक या बिटिया या बालक का विवाह करना है, कुंडली मेलार्पण करना है, तो आप घर बैठे हमसे रजिस्ट्रेशन करवा करके कुंडली जो है वो मेलार्पण करवा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर या रात भर में हम मिलान करके देते हैं। जैसे आप बालक वाले हैं तो कन्या पक्ष आपके घर आते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप रात भर में मिलान करके हमसे आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं विवाह करना है कि नहीं। और कन्या पक्ष के हैं तो कन्या वाले तो बालक के घर जाते हैं, वर के घर जाते हैं और पुनः मिलान करवा के पुनः जाते हैं। तो आप घर बैठे वहाँ पे वर के घर में हैं, वहीं से आप हमको कॉल कर ले सकते हैं और मिलार्पण करवा सकते हैं, परंतु पहले से हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सब सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपको अच्छे किस्म का शंख चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, किसी प्रकार की मालाएं चाहिए, राशि में प्रभाव करने वाली अंगूठियां चाहिए, ये सभी कुछ आपको
प्राण प्रतिष्ठित करके प्रदान किया जाता है। तो इस सभी का आप लाभ उठा सकते हैं, और आपको पसंद ना आए तो 3 दिन के भीतर आप वापस भी कर सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं हमारे यहाँ मिलती हैं, आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।